जलालपुर गांव में त्योहार का समय था। दीपावली के त्योहार पर गांव के सारे लोग प्रार्थनाओं के लिए भगवान के मंदिर जा रहे थे। एक दिन ग्राम प्रधान नथु पूजा पाठ की सारी वस्तुएं सोने के रूप में लाते हैं और मंदिर में दान कर देते हैं। नथु के इस महान दान को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह खबर आग की तरह आसपास के गांव तक भी पहुंच जाती है। एक दिन कई लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, क्या तुमने सुना है कि जलालपुर के गांव के प्रधान ने पूजा पाठ की सारी वस्तुएं सोने के रूप में दान की हैं? तब दूसरा आदमी बोला, अच्छा। इसी दौरान यह सब बातें एक चोर सुन रहा था और गांव पर उसने जाने का निर्णय ले लिया। गांव की ओर निकल पड़ा और जल्दी सवेरे 3 बजे मंदिर पहुंच गया। चोर ने मंदिर के कक्ष के दरवाजे को खोलने की खूब कोशिश की। जब दरवाजा खुला तो अंदर सोने की वस्तुएं देखकर वह चकित रह गया। जल्दी में उसने आगे की सीढ़ी नहीं देखी और फिसलकर वहीं गिर गया। जो भक्त और पंडित मंदिर में सो रहे थे वे जाग गए और तुरंत उस दिशा में भगे। चोर वहां से जल्दी भागना चाहता था। तुरंत उसने एक सोने की घंटी उठाई और वहां से भाग निकला। जब तक भक्त और पंडित जी वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सारे दरवाजे खुले पड़े थे और सब कुछ बिखरा पड़ा था। उनको समझ आ गया कि वहां चोरी हुई है। तभी उनमें से पंडित जी बोले, सब चीजों में से सोने की घंटी गायब है। क्या तुम्हें वह आवाज सुनाई दे रही है घंटी की? तभी भक्त बोले, चलो उस ओर, आसपास ही होगा, चलो उसे पकड़ते हैं। जैसे जैसे चोर भाग रहा था, घंटी की आवाज वैसे वैसे आ रही थी और लोग भी घंटी की आवाज सुनते सुनते चोर का पीछा कर रहे थे। चोर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने घंटी को पास वाले खेत में एक गाय के गले में बांध दिया और वहां से भाग गया। जैसे ही घंटी बजना बंद हुई, लोगों को समझ नहीं आया कि चोर किस दिशा में भागा है। हर जगह ढूंढकर सभी लोग वापस चले गए। अगले दिन चोर वापस खेत पर आया और घंटी गाय से वापस लेने की कोशिश की, परंतु गाय उससे दूर भागने लगी। चोर भी गाय के पीछे भागने लगा। गांव वालों ने यह जब देखा और जानना चाहा कि यह आदमी गाय के पीछे क्यों भाग रहा है, तभी उन्होंने देखा कि वह सोने की घंटी जो गाय के गले में थी वह उसे उतार रहा है। अब सबको समझ में आ गया कि इसी आदमी ने चोरी की थी। सब दौड़कर उसके पास आए और उसको तुरंत रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कहानी से हम यह सीखते हैं दोस्तों कि अपने गलत कार्यों को करके चाहे हम कितना भी दूर भागने की कोशिश करें, परंतु हम उन्हें कभी छिपा नहीं सकते। व्यक्ति को सब यही भोगना ही पड़ता है। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।